नमस्कार साथियों, मैं रश्मिका कुमारी आप सभी का नारायण ऑनलाइन प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के परीक्षा बिंदु का विषय है संविधान संशोधन। साथियों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक या हमारी वेबसाइट narayanonline.in पर जाकर इसी विषय से संबंधित प्रैक्टिस प्रश्नों को जरूर हल करें। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को और मजबूत बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। संविधान संशोधन का उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। इसी अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। मार्च 2026 तक भारतीय संविधान में अब तक कुल 106 संशोधन पारित हो चुके हैं। नवीनतम 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 33% सीटें आरक्षित करने से संबंधित है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी ताकि भूमि सुधार से संबंधित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1952। भारत के संविधान का द्वितीय संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 के नाम से जाना जाता है, ने संविधान के अनुच्छेद 81(1) ख में संशोधन करके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जनसंख्या की ऊपरी सीमा को हटा दिया। सातवां संविधान संशोधन 1956। भारत के संघीय ढांचे में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ये संशोधन मुख्य रूप से राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन से संबंधित था। स्वतंत्रता के बाद भारत में कई राज्यों की सीमाएं स्पष्ट नहीं थी और अलग अलग भाषाई समूह अपने अपने राज्यों की मांग कर रहे थे। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस पुनर्गठन के बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं को मिलने वाली प्रिवी पर्स की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। 36वां संविधान संशोधन 1975। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में शामिल करना था। इससे पहले सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, बल्कि एक संरक्षित राजशाही था। 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान में सबसे अधिक परिवर्तन किए गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300A बना दिया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वें संविधान संशोधन 1985 का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और नेताओं द्वारा बार बार दल बदलने की प्रवृत्ति को रोकना था। इसके द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और लागू हुआ। 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 भारत के लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण संशोधन था। इसके द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 69वां संविधान संशोधन 1991। भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991 है। इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और यहाँ विधानसभा तथा मुख्यमंत्री की व्यवस्था की गई। 70वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया।
73वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं। 73वां संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। इसके द्वारा पहली बार ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसका शीर्षक पंचायत है। ये अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक फैला हुआ है और ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। 74वां संविधान संशोधन 1992। इस संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं। 74वां संविधान संशोधन भारत में शहरी स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। इसके द्वारा नगर निकायों या नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 89वां संविधान संशोधन 2003। 89वां संविधान संशोधन भारत में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा और उनके विकास के लिए किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए अलग-अलग आयोग बनाए गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338A। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 338B के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिससे अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई। 97वां संविधान संशोधन 2014। 97वां संविधान संशोधन 2011 सहकारी समितियों से संबंधित है। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया और भाग 9B भी शामिल किया गया। 99वां संविधान संशोधन 2014। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। 101वां संविधान संशोधन 2016। 101वां संविधान संशोधन भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर निकाय लागू करना था। ये संशोधन 2016 में पारित हुआ और 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में GST लागू किया गया। अनुच्छेद 279A GST परिषद के गठन का प्रावधान। 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वें संविधान संशोधन 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2020। 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा लोकसभा और विधानसभा में SC/ST आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। 106वां संविधान संशोधन 2023। 106वां संविधान संशोधन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया हमारे YouTube चैनल नारायण ऑनलाइन प्रतियोगिता को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।